Hello my dear friends, welcome to the Sandhya Nursing channel. So in this video we are going to study about rheumatoid arthritis. So let's study. First देखेंगे मीनिंग ऑफ द rheumatoid arthritis. राइट, arthritis का मीनिंग क्या है? अर्थ मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. जो भी वर्ड के लास्ट में ITIS आया तो उसका मतलब क्या रहता है? इन्फ्लामेशन ओनली. So arthritis can affect babies and children as well as the people in the प्राइम ऑफ देयर लाइफ. आर्थराइटिस ऐसा नहीं है कि ओनली ओल्ड एज में ही आएगा. आर्थराइटिस जो है किसी भी एज में आ सकता है, बेबीज़ में भी आता है, चिल्ड्रंस में भी आ सकता है. सो अभी हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस. अ क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इज कॉल्ड एज अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज़ है. अभी क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज़ मतलब क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब है हमारी जो इम्यून सिस्टम रहती है वो मिस्टेकनली अपने ओन टिश्यूज़ को जो है डैमेज कर देती है, अपने ओन टिश्यूज़ को अटैक करती है. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑटोइम्यून डिसीज़. सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जो कि साइनोवियल जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है. एज अ सिमेट्रिकल बायलैटरल ऑन जॉइंट्स रिजल्ट्स इन अ जॉइंट डिफॉर्मिटी एंड इमोबिलाइजेशन. अभी सिमेट्रिकल बायलैटरल का मीनिंग क्या है? बोथ साइड ऑफ द इन्फ्लामेशन. बोथ साइड पे अभी एक जॉइंट पे अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो अपोजिट साइड में भी जो है इन्फ्लामेशन पेन रहेगा. सो उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बायलैटरल जॉइंट. एंड उसमें क्या देखते हैं हम? डिफॉर्मिटी रहती है जॉइंट्स में एंड इमोबिलाइजेशन. डिफॉर्मिटी मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूएशन रहता है, बोन्स में इंजोर्ड रहता है. इमोबिलाइजेशन मतलब क्या है? इमोबिलिटी. बोन्स को जो है मोबिलिटी करने के नहीं होता है, इमोबिलाइजेशन रहता है. सो दिस इज अ डेफिनेशन. नेक्स्ट, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर. इटियोलॉजी इन द सेंस कॉजेस. सो क्या क्या कॉजेस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के? फर्स्ट है जेनेटिकली लाइक जीन्स में म्यूटेशन होना या फिर एनीथिंग अल्ट्रेशन इन द जीन्स दैट कैन आल्सो बी कैन कॉज अ रूमेटॉइड आर्थराइटिस. देन सेक्स में जो है ह्यूमन में ज़्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखते हैं दैन दी मेन. बिकॉज ऑफ दी ह्यूमन्स में जो जैसे ही एज ज़्यादा बढ़ते हैं उसमें जो एस्ट्रोजन्स का हार्मोन जो है अल्ट्रेशन होता है. सो उसकी वजह से. एंड अनदर एक कॉज है ये है कि गर्ल्स में या फिर ह्यूमन्स में जो है ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी रहता है ह्यूमन सिस्टम का. सो ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी के वजह से जो है ऑटोइम्यून डिसीज़ अटैक होकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा होता है. सो कंपेयर टू मतलब एक रेशियो अगर देखते हैं तो वुमेन में ज़्यादा रहता है दैन मैन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस. सो एज जो है अबव द 65 एज ओल्ड पीपल में जो है ज़्यादा देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को. देन फैमिली हिस्ट्री अगेन अगर कोई फैमिली मेम्बर में कोई अगर एक मेम्बर रहता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रिलेटेड सो उनको भी आगे हो सकता है. देन हार्मोनल चेंजेस, एनी हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन में अगर चेंजेस रहा तो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ सकता है. तो दिस इज़ अ इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर. फर्स्ट का जो है अननोन ही है पूरा. रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई कॉज एग्जैक्ट कॉज नहीं है. दिस इज़ अ अननोन ओनली. बट सम वॉट जेनेटिक की वजह से, सेक्स या फिर एज, फैमिली हिस्ट्री एंड हार्मोनल चेंज की वजह से भी आ सकता है करके हम वी कैन से. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द जॉइंट्स लाइक स्टेजेस ऑफ जॉइंट. स्टेप वाइज जो है जॉइंट्स कैसे प्रोग्रेसली चेंज होता है वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट स्टेज है साइनोवाइटिस. साइनो मतलब साइनोवल मेम्ब्रेन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन. सो साइनोवाइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ साइनोवाइटिस. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? ओनली साइनोवल मेम्ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन होकर it spread to the other cartilage that is a articular cartilage and other soft tissue. फर्स्ट जो है साइनोवल इन्फ्लामेशन होता है एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज और अदर जो सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग रहता है साइनोवल मेम्ब्रेन के उस आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर सॉफ्ट टिश्यू में भी जो है इन्फ्लामेशन रहता है. सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहता है? ओनली इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवल मेम्ब्रेन. राइट. नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन विद इन द साइनोवल मेम्ब्रेन एंड स्प्रेड टू द पेरीआर्टिकुलर टिश्यू. सेकेंड स्टेज क्या है? पन्नस. सो पन्नस का मतलब क्या है?
ज़्यादा जो है टिश्यू फॉर्मेशन होना, न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होना। ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? न्यू टिश्यूज़। न्यू टिश्यूज़ इन द सेंस कि जो नॉर्मल टिश्यूज़ जो रहता है हमारे जॉइंट्स पे, उस पे जो है ज़्यादा न्यू सेल्स, न्यू टिश्यू जो है डेवलप होते हैं। मीन्स लाइक अ सॉलन की तरह दिखता है सेकेंड स्टेज में। सो उसे क्या बोलते हैं? फनस। देन थर्ड स्टेज क्या है? फाइब्रोसिस एंड कोलोसिस is a granulation tissue convert into the fibrous tissue and with the adhesion formation between tendon, joints, capsule and articular surface. So थर्ड स्टेज क्या है? फाइब्रस एंकोलोसिस। एंकोलोसिस भी क्या है? बोन डिफॉर्मिटी है। एंकोलोसिस में भी जो है बोन डिफॉर्मिटी का डिसीज कंडीशन है, जो हम आगे पढ़ेंगे। देन फाइब्रोसिस एंकोलोसिस क्या है? इसमें भी जो है ज़्यादा जो है टिश्यूज फॉर्मेट रहता है और इसमें जो है क्या एक्स्ट्रा आते हैं? फाइब्रस टिश्यू जो है ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम? स्टेज 3, दैट इज़ फाइब्रस एंकोलोसिस। इसमें भी पेन रहता है टेंडन्स में एंड जो जॉइंट कैप्सूल्स है उसमें जो है एडिशन इन द सेंस की स्कार डेवलप होता है एंड एक्स्ट्रा इसमें क्या है? फाइब्रस टिश्यू जो है डेवलप होता है। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेज। देन फोर्थ स्टेज में क्या होता है? फोर्थ स्टेज इज बोनी एंकोलोसिस, परमानेंट जॉइंट डैमेज एंड डिफॉर्मिटी डिसेबिलिटी। स्टेज 4 में क्या होता है? परमानेंटली जो हमारे जॉइंट रहता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट, साइंस एंड सिम्टम ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ क्लिनिकल फीचर्स। सो फर्स्ट जो पेन रहता है, देन टेंडरनेस रहता है। टेंडरनेस इन द सेंस जब हम जॉइंट को टच करते हैं तब जो है पेशेंट्स को पेन फील होता है, सो उसे क्या बोलते हैं? टेंडरनेस। देन स्वेलिंग रहता है। वार्म तो द जॉइंट वार्म रहता है बिकॉज इन्फ्लामेशन होती है, राइट। जब ज़्यादा ओवर एक्टिवेशन होता है तब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, फिर हमें जो सिग्नल वार्म के थ्रू जो हमें सिग्नल ये देता है कि कुछ ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है। सो इन्फ्लामेशन के वजह से जो हमें वार्म फील होता है जॉइंट्स में पूरा। एरिथेमा इज़ नथिंग बट रेडनेस अपीयर होना, रेडनेस दिखता है। देन लॉस ऑफ फंक्शन, जो जॉइंट्स के फंक्शन रहता है नॉर्मली मोबाइलाइज करने का, वॉकिंग का हो गया, रनिंग एंड मोर, सो उनका सब फंक्शन जो है नॉर्मली रहता है जॉइंट्स का, और सभी जो है लॉस हो जाता है। देन स्टिफनेस रहता है बोन्स में, डिफॉर्मिटी रहता है, मसल्स वेस्टिंग रहता है पूरा, एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन इन द सेंस कि मोबिलाइज करना नहीं होता है, करेक्टली मूवमेंट करने को नहीं होता है पेशेंट को, सो वो मूवमेंट जो है डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज़ अ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में जो फर्स्ट क्या देखते हैं? एन इज़ नथिंग बट एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सो उसके वजह से एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस हुई है, सो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ कितनी प्रोड्यूस हुई है, फिर कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, रिलीज़ हुई है, वो चेक करने के लिए जो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। देन एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट ESR एंड सी क्रिएटिव प्रोटीन टेस्ट, दैट इज CRP। सो दोनों जो है सेम ही है। ESR और CRP में दोनों में जो है, दोनों टेस्ट में जो है कितना इन्फ्लामेशन हुआ है बॉडी में वो चेक करने के लिए ही जो है ये टेस्ट को करते हैं। बट अभी दोनों सेम रहा तो क्यों करेंगे, राइट। सो इनमें से क्या डिफरेंट है, मतलब ESR और CRP में क्या डिफरेंट है? दोनों इन्फ्लामेशन ही चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, बट ESR में क्या करते हैं? पूरी होल बॉडी में जो टोटल कितना इन्फ्लामेशन हुआ है वो चेक करने के लिए जो है एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट चेक वो टेस्ट करते हैं। एंड ओनली पर्टिकुलर पार्ट्स में जो है कितना इन्फ्लामेशन हुआ है वो चेक करने के लिए जो है CRP टेस्ट करते हैं। पूरी बॉडी इन्फ्लामेशन चेक करने के लिए जो एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट एंड ओनली पर्टिकुलर पार्ट इन कितना इन्फ्लामेशन हुआ है, कितना एक्टिविटी है, डिसीज कंडीशन बॉडी में कितना इन्फ्लामेशन हुआ है वो चेक करने के लिए जो CRP चेक करते हैं, वो टेस्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, दैट इज CBC क्यों करते हैं? क्योंकि कितना ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज है। देन HB लेवल देखते हैं CBC में। HB लेवल मतलब पेशेंट अनीमिया से तो सफ़र कर रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं, एंड मैनी थिंग मोर, और बहुत सारा है।
और रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वो सभी जो है CBC में चेक करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। सो कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल इज़ नथिंग बट CMP। इसमें जो है किडनी और लीवर का फंक्शन करेक्ट है या फिर नहीं करके चेक करते हैं। किडनी और लीवर का फंक्शंस करेक्ट देखने के लिए कंप्लीट मेटाबॉलिक पैनल CMP जो है टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस क्यों करते हैं? मेनली ज़्यादा जो है इन्फ्लामेशन साइनोवियल मेम्ब्रेन में ही हो रहा है, तो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करते हैं। लाइक ब्लडी हो रहा है या फिर क्लाउडी कलर या फिर रेडने, मतलब ब्लड जो है ब्लडी तरह आ रहा है, सो वो चेक करने के लिए जो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करते हैं, नॉर्मल है या फिर नहीं। देन एक्सरे क्यों करते हैं? क्योंकि कितना जॉइंट डिफॉर्मिटी हुआ है वो चेक करते हैं। देन MRI, पूरी कितना बॉडी पूरा एकदम पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए जो है MRI जो है करते हैं। एंड जॉइंट्स में भी जो है पूरा हर एक टिश्यू से, सेल से लेकर पूरा जो है पता चल जाता है कितना डिफॉर्मिटी हुई है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। सो मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट जो है कौन से ड्रग देखते हैं? नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, क्योंकि इन्फ्लामेशन रहती है बहुत ज़्यादा, सो उसके लिए उस इन्फ्लामेशन को सप्रेस करने के लिए जो है नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है देते हैं। सो मेनली इसका एक्शन क्या रहता है? नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का जो पेन रहता है वो रिड्यूस करने के लिए जो है ये ड्रग्स देते हैं। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इज नथिंग बट NSAIDs, राइट, NSAIDs। सो फर्स्ट जो है आइबुप्रोफेन देते हैं। ड्रग नेम मैंने पूरा क्लियर लिखा है इधर, ड्रग नेम है, डोज कितना देते हैं, रूट एंड एक्शन। सो फर्स्ट है आइबुप्रोफेन का डोज कितना रहता है? 200 mg, रूट है ओरल एंड एक्शन इज एनाल्जेसिक एक्शन इज लाइक पेन रिड्यूस करने के लिए देते हैं। देन नैप्रोक्सिन सोडियम का डोज कितना रहता है? 275 mg, रूट इज ओरल एंड एक्शन इज एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में एग्जाम्पल जो है ट्राइमिसिनॉल हेक्सास्टेरॉइड देते हैं। डोज जो है 20 mg और ml, रूट जो है IM। देन एक्शन एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन होती है, सो उस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए जो है एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं। सो एक्शन इज एंटी इन्फ्लामेटरी। नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट में जो है फर्स्ट ड्रग कौन सा है? साइक्लोस्पोरिन, दैट इज डोज इज 100 mg और ml, 100 per ml, route is IV and action is immunosuppressant. Then second is azathioprine, that is 100 mg, route is IV and action is immunosuppressant because immune ज़्यादा रहती है, लाइक हाइपर एक्टिविटी रहती है, राइट, इस कंडीशन में। सो उस एक्टिवेशन को रिड्यूस करने के लिए जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल क्या करते हैं? फर्स्ट है टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं। इसमें कैसे करते हैं? रिमूव द डैमेज पार्ट्स ऑफ द जॉइंट्स एंड इंसर्ट द प्रोसेसेस मेड ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो है कितना डैमेज रहता है हमारे पार्ट्स, लाइक कितना जो जॉइंट रहता है पर्टिकुलर, उस जॉइंट में कितने पार्ट जो है डैमेज हुए जॉइंट्स के, वो पर्टिकुलर पार्ट्स को जो है रिमूव करते हैं एंड प्रोसेसेस को इंसर्ट करते हैं। प्रोसेस इज़ नथिंग बट इट इज़ वन टाइप ऑफ डिवाइस। प्रोसेसेस जो है एक डिवाइस है जो कि मेटल और प्लास्टिक से बना रहता है। प्रोसेसेस जो है जब जॉइंट्स करेक्ट नहीं रहता है, जब डैमेजेस हो जाता है, तो उसे सपोर्टिव डिवाइस करके के प्रोसेसेस को देते हैं। प्रोसेस इज़ वन डिवाइस ओनली, राइट। सो जब रिप्लेसमेंट कर देते हैं जॉइंट्स में, तब जो है प्रोसेसेस एक हेल्प के चलने के लिए हेल्प हो, उसके लिए जो है प्रोसेसेस देते हैं। नेक्स्ट है साइनोवेक्टोमी। साइनोवेक्टोमी इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग, लाइक साइनोवियम। रिमूवल ऑफ द साइनोवियल इज कॉल्ड एज साइनोवेक्टोमी। नेक्स्ट अदर ट्रीटमेंट। अभी सर्जिकल और मैनेजमेंट छोड़कर और क्या क्या आप ट्रीटमेंट दे सकते हो रूमेटॉइड पेशेंट्स को? दैट इज़ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, केयर ऑफ द जॉइंट्स एंड न्यूट्रिशन। वेल न्यूट्रिशन हो गया, फिजियोथेरेपी करेक्ट रहना चाहिए और एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए, लाइक रेंज ऑफ मोशन हो गया वो करेक्ट करना है। देन ज़्यादा रेस्ट लो और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वो बोलना है।
देन केयर ऑफ द जॉइंट्स का केयर करो। और वेल न्यूट्रिशंस में ज़्यादा जो है विटामिन डी कंटेंस और कैल्शियम्स कंटेंस फ्रूट्स जो है ज़्यादा लो, लाइक कर्ड हो गया, मिल्क, यग, फिश, इस तरह के फूड जो है आप सर्वाइव करो लो करके उनको और एडवाइस देना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मीन्स प्लीज़ टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।